हमारा पहला प्रश्न आता है हरियाणा जी के स्पेशल पार्ट नंबर 21 स्पेशल एच टेट टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए। तो हमारे यहाँ पे देखिएगा पहला प्रश्न है खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं और आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में आयोजित किए जाएंगे 2021 में खेलो इंडिया युवा खेल। ठीक है भाई। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आएगा, उससे पहले आपको एक्सप्लेन बता देते हैं कि खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा में आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में हरियाणा में कहाँ आयोजित किए जाएंगे, कौन सा जिला है जहाँ पर यह आयोजित किए जाएंगे। तो पानीपत, रोहतक, पंचकुला व गुरुग्राम। चार ऑप्शन यहाँ पे दिखाए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो इसका ऑप्शन नंबर सी, पंचकुला में यह इसका आयोजन होगा इन खेलों का। नेक्स्ट प्रश्न आता है खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन से नंबर के होंगे। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो इसका ऑप्शन नंबर डी, 4 नंबर के यह होंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना में दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो यहाँ पे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है भाई। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। और डॉक्टर शर्मा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना में दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 18 से 70 वर्ष के बीच होना जरूरी है, यानी कि 18 से कम है तो नहीं मिलेगा, 70 से ज़्यादा है तो भी नहीं मिलेगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है, हरियाणा में खरीफ 2020 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करवाने की अंतिम तिथि क्या है। 1 जुलाई, 31 जुलाई, 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त। राइट आंसर आपको बताना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। राइट आंसर हो इसका ऑप्शन नंबर बी, 31 जुलाई तक करवा सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है, हरियाणा में अप्रैल 2020 में लिंग अनुपात की दर क्या हो गई है। तो यहाँ पे 901, 907, 913 या फिर 909। लिंग अनुपात की दर कितनी हो गई है, राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, अब लिंग अनुपात हो गया है 913, यानी कि 1000 लड़कों पर 913 लड़कियां हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है भाई, हरियाणा सरकार नहरों के जीर्णोद्वार पर कितना खर्च करेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3251 करोड़, 210 करोड़, 200 करोड़ या फिर 3578 करोड़। राइट आंसर को बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3251 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार खर्च करेगी नहरों के जीर्णोद्वार पर। और यहाँ पे देख सकते हैं हरियाणा सरकार नहरों के जीर्णोद्धार पर 3251 करोड़ रुपए खर्च करेगी और 210 करोड़ की लागत से पश्चिमी यमुना नहर कैरियम सिस्टम का जीर्णोद्धार भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है, अंडों के उत्पादन में हरियाणा कौन सी स्थान पर है भाई। अंडों के उत्पादन में हरियाणा 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर या फिर 7 नंबर। राइट आंसर को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 5वें स्थान पर है हरियाणा अंडों के उत्पादन में। अंडों के उत्पादन में हरियाणा 5वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है अंडों के उत्पादन में। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे, संवेदना पुस्तक का विलोचन किसके द्वारा किया गया।
अनिल विज, मनोहर लाल खट्टर, अनिल कुमार राव या फिर नरेंद्र मोदी जी। राइट आंसर को देना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मनोहर लाल खट्टर जी। और इस बुक मजदूरी को उसके होम स्टेट कैसे भेजा गया, इस बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, 5 राफेल लड़ाकू विमान हरियाणा के किस एयरवेज में लैंड करवाई गई? तो गुरुग्राम में करवाई, अम्बाला, पंचकुला या फिर हिसार। राइट आंसर को बताना है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, अम्बाला में 5 राफेल लड़ाकू विमान लैंड करवाए। और यह 27 जुलाई को फ्रांस के मेरिग्नाम बेस से 5 राफेल 5 लड़ाकू विमान भारत के लिए रवाना हुए थे, जो 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके 29 जुलाई, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 29 जुलाई हरियाणा में अम्बाला एयरलाइंस में लैंड करवाए गए। और राफेल विमान 28 को संयुक्त अरब अमीरात रुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, हरियाणा में बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पे देखिए, जेपी नड्डा या फिर रामविलास पासवान, ओम प्रकाश धनखड़ या फिर सुभाष बराला। राइट आंसर को देना है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा में बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। हरियाणा में बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बने हैं। और इनसे पहले सुभाष बराला थे भाई, ये भी ध्यान दीजिएगा, इनसे पहले सुभाष बराला थे, अब ओपी धनखड़ है। ओपी धनखड़ का जन्म 1961 में झज्जर के ढाकला गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, पाल गडरिया समाज कौन से वर्ग में आता है? पाल गडरिया SC ST BCA BCB कौन सी समाज में आता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ST में आता है पाल गडरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे, हरियाणा में कितने गांव में किसान मित्र संयुक्त होंगे? 1000, 100, 2000 या फिर सभी गांव में? राइट आंसर उसको देना है, ऑप्शन नंबर डी, सभी गांव में होंगे हरियाणा के किसान मित्र संयुक्त। और यह हरियाणा में इस समय करीब 17 लाख किसान हैं। प्रत्येक 100 किसानों पर एक मित्र संयुक्त किया जाएगा, जो किसानों को आधुनिक खेती कृषि कल्याण योजनाओं के बारे में बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत पास रेट बढ़ा है? 8, 52, 62 या फिर 100%? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 8% पास प्रतिशत बढ़ा है पिछले वर्ष के मुकाबले। यहाँ पे देख सकते हैं 2018-19 में 52% पास रेट था, जबकि 2019-20 में यह 8 बढ़कर 60% हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, समृद्ध हरियाणा खुशहाल हरियाणा योजना संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, किसान अपनी फसल अब दूसरे राज्य में बेच सकता है, या फिर उपज पर किसी भी व्यक्ति या बैंक के साथ अनुबंध कर सकता है, या फिर फसल ऋण के लिए बैंक के पास जमीन रखने की ज़रूरत नहीं, या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर को देना है, राइट आंसर का डी, उपरोक्त सभी, यह सभी इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मंत्रियों व विभिन्न अधिकारियों से मिलने हेतु ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कहाँ से मिलेगी? तो यहाँ पे देखिएगा, ई मंत्रिमंडल, ई सचिवालय, ई गवर्नमेंट्स या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई सचिवालय से मिलेगी।